नमस्कार दोस्तों, आपका अपने क्रिएटर टीवी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपने पिछले वीडियो में मस्तिष्क रेखा के बारे में बात कर रहे थे। उसके अगले पार्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि मस्तिष्क रेखा अगर स्वभाव हटी है तो वो क्यों है, उसका मस्तिष्क रेखा कहाँ से निकली है, अंगूठे का प्रथम पर्व की बनावट कैसी है, इसे जाना जा सकता है। आगे बात करते हैं कि यदि दाहिने हाथ में छीड़ मस्तिष्क रेखा हो तो जातक में उच्च अभिलाषी की कमी होती है। वो अभिलाषी नहीं होगा, महत्वाकांक्षी नहीं होगा। वास्तव में जब मानसिक विकास ना हो तो उच्च अभिलाषी कहाँ से हो सकता है ऐसा व्यक्ति। चौड़ी या सतह वाली मस्तिष्क रेखा स्पष्ट, गहरी, अधिक बलवती होती है और बलवान मानसिक क्षमता की द्योतक होती है। चौड़ी मस्तिष्क रेखा प्रायः उन लोगों के हाथों में देखी जाती है जो बौद्धिक काम कम और शारीरिक परिश्रम का काम अधिक करते हैं। ऐसे लोग बाहरी काम जैसे खेती बाड़ी, मशीन पर काम करना जैसे कार्यों में रत रहते हैं। उसका बौद्धिक और मानसिक विकास से शारीरिक पक्ष का विकास अधिक होता है। दिमागी काम करने वालों के हाथ में पतली, स्पष्ट और गहरी मस्तिष्क रेखा होती है। उनके हाथों में अन्य रेखाएं भी इस प्रकार की होती हैं। मस्तिष्क रेखा 3 प्रकार से आरंभ हो सकती है। पहली जीवन रेखा के अंदर से, दूसरा जीवन रेखा से जुड़कर, तीसरी जीवन रेखा से बाहर से। प्रथम प्रकार की रेखा सबसे अधिक अनिश्चित है, जैसे कि जीवन रेखा के अंदर से। यह जातक को आवश्यकता से अधिक आवेशात्मक, सावधान और डरपोक बनाती है। ऐसी रेखा के हाथ का स्वामी शीघ्र गड़बड़ा जाने वाला, सरलता से उत्तेजित हो जाने वाला होता है। उसमें अपने ऊपर या अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती। वह छोटी बात पर उत्तेजित या निराश हो जाता है। जरा सी बात पर सिर पर आसमान उठा लेता है ऐसा व्यक्ति और तिल का ताड़ बना देता है। ऐसे व्यक्ति सदा अपने आप को मुसीबत में पाते हैं और साधारण बात पर दूसरों से झगड़ते रहते हैं। इसी प्रकार छोटी बातों से उनकी भावनाओं को चोट लग जाती है और कई दिनों तक वे अपने आप को साधारण नहीं बना पाते। यदि ऐसी शीर्ष या मस्तिष्क रेखा करतल में आगे बढ़कर सीधी हो जाए तो इसका अर्थ होता है कि जातक कुछ समय बाद अपने बौद्धिक और मानसिक विकास से अपने आप को आवेश विकार को दमन करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। मतलब वो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है और उसे पता चल जाता है कि गुस्सा करने से कोई भी लाभ नहीं है, इसलिए वो अपने आवेश को समाप्त कर देता है। यदि मस्तिष्क रेखा कलाई की ओर या चंद्र के क्षेत्र की ओर मुड़ जाए तो उसके स्वभाव के विकारों में और अधिक वृद्धि हो जाती है। यदि मस्तिष्क रेखा निर्बल हो या उसमें से बालों के समान सूक्ष्म रेखाएं निकलती हों तो उसका फल यह होता है कि जातक किसी प्रकार के मस्तिष्क विकास का शिकार हो जाता है और उसका जीवन पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाता है। यदि इस प्रकार के योग के साथ ऊपर जाने वाली मुख्य रेखाएं जैसे भाग रेखा यदि करतल के मध्य में ही छेद पड़ जाए तो मस्तिष्क विकास का होना निश्चित हो जाता है। ऐसी रेखा अधिकतर उन लोगों के हाथों में पाई जाती है जो अधिक मद्यपान करते हैं और हर प्रकार से अनियंत्रित जीवन व्यतीत करते हैं। उन व्यक्तियों में जिनके हाथों में अच्छी और ऊपर जाने वाली रेखाएं मौजूद हों, ऐसे मस्तिष्क रेखा का प्रभाव बिल्कुल बदल नहीं जाता। ऐसे व्यक्ति भी समय समय पर मद्यपान करने के शौकीन बन जाते हैं और उनमें नशीले द्रव्यों के सेवन की लत पड़ जाती है। हथेली का मंगल का क्षेत्र जहाँ से इस प्रकार की रेखा प्रारंभ होती है, इस प्रभाव का कारण होता है। करतल के दूसरे अंतर पर जो मंगल का क्षेत्र होता है मानसिक नियंत्रण प्रदान करता है। इसीलिए जब
रेखा प्रथम मंगल क्षेत्र से प्रवेश करती है तो उसका प्रभाव बदल जाता है और वह यह कहा जाता है कि अपने बाद के जीवन में जातक अपना संतुलन प्राप्त कर लेगा। जो रेखा दूसरे मंगल क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती और पहले ही नीचे मुड़ जाती है वह मानसिक संतुलन के प्रभाव से वंचित रह जाता है ऐसा व्यक्ति। और इसी से जातक में मानसिक अस्थिरता और अन्य प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों आज आपने मस्तिष्क रेखा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में भी मैं मस्तिष्क रेखा के बारे में कुछ अन्य जानकारी लेकर आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।